डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर व्यवसाय प्रशासन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध की प्रकृति। जैसे कि हम पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, विशेषताओं में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैनेजमेंट का नेचर क्या क्या हो सकता है। फिर भी अगर हम देखें बेसिकली तो मैनेजमेंट को हम एक आर्ट या साइंस के रूप में मान सकते हैं, पेशे के रूप में मान सकते हैं, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के रूप में मान सकते हैं, सिस्टम या प्रणाली के रूप में इसकी प्रकृति को देखा जा सकता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या डेवलपमेंट ऑफ पीपल यानी कि व्यक्तियों के विकास के रूप में इसकी प्रकृति को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है प्रबंध की प्रकृति को समझने के लिए कि क्या प्रबंध को एक कला माना जाना चाहिए या विज्ञान माना जाना चाहिए या दोनों ही माने जाने चाहिए। तो जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट और साइंस, तो उसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी आती है वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्या प्रबंध वास्तव में एक कला है? प्रबंध को कला मानने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि वास्तव में कला है क्या। कला से तात्पर्य निरंतर कार्य करते हुए, स्किल या एबिलिटी को बढ़ाते हुए, ऑब्जर्वेशन करते हुए, अध्ययन करते हुए या अनुभव के आधार पर किसी कार्य को करना कला हो सकता है। इट मीन्स व्हाट इज एन आर्ट? आर्ट इज द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ स्किल और नॉलेज इन इफेक्टिव डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। तो इस तरह से प्रबंध को भी हम कला मान सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन फीचर्स का प्रबंध में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है यह देखना ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहली बात आती है एप्लीकेशन ऑफ स्किल एबिलिटी, यानी कि मैनेजमेंट को एक आर्ट मान सकते हैं बिकॉज इट रिक्वायर्स स्किल एंड एबिलिटी टू ट्रांसलेट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। Every manager has to apply his skills for managing human, physical, financial, informational resources effectively and efficiently. Second आता है practical skill. मैनेजमेंट को हम एक प्रैक्टिकल स्किल मान सकते हैं, दक्षता मान सकते हैं, क्योंकि हर एक मैनेजर को रियल सिचुएशंस को समझना पड़ता है और साथ ही साथ समझने के साथ में उन प्रिंसिपल्स को रियल सिचुएशंस पर लागू भी करना पड़ता है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रैक्टिकल स्किल हो सकता है। थर्ड पॉइंट आता है क्रिएटिव स्किल। मैनेजर क्योंकि एवर चेंजिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के साथ में काम करता है, अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग निर्णय लेता है, तो ये सारे निर्णय उसके क्रिएटिव स्किल पर बेस्ड होते हैं, उसके विजन पर बेस्ड होते हैं, जजमेंटल स्किल्स पर बेस्ड होते हैं। इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि क्रिएटिव स्किल है, रचनात्मक दक्षता इसमें हो सकती है। पर्सनल पोजेशन, जैसे कि अन्य कलाएं होती हैं उसी की तरह मैनेजमेंट स्किल भी पर्सनल पोजेशन ऑफ अ मैनेजर हो सकता है। इसी तरह उसका पर्सनल स्टाइल हो सकता है। एक मैनेजर जो कुछ भी काम करता है उसका पर्सनल स्टाइल होता है मैनेजिंग करने का। जैसे कि एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बनाता है तो वो अपना पर्सनल स्किल वहाँ पर बता रहा है, पर्सनल स्टाइल अपना बता रहा है। उसी तरह मैनेजर भी अपना पर्सनल स्टाइल वहाँ पर बना सकता है। इसी के साथ में नो फुल प्रूफ प्रिंसिपल्स, जस्ट लाइक एनी अदर आर्ट देयर इज़ नो सेट ऑफ फुल प्रूफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज सिचुएशंस आर चेंजेबल। अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशंस प्रिंसिपल्स मे वेरी फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। परफेक्शन बाय प्रैक्टिस, जैसे जैसे प्रैक्टिस अभ्यास बढ़ता जाएगा उसी के साथ में परफेक्शन भी मैनेजर का बढ़ता जाएगा। तो थ्योरी और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर देखे जाएं तो रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से ही इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, किसी भी आर्ट की तरह इसका भी जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसे एक संगीत सिखाने वाला है, वह उसकी कला है, तो संगीत सिखाने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता हो सकती है। उसी तरह एक मैनेजर भी अपने मैनेजमेंट स्किल्स को सिखा सकता है।
यह रिज़ल्ट ओरिएंटेड भी होती है। मैनेजमेंट जो है रिज़ल्ट ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि डिज़ायर्ड रिजल्ट्स प्राप्त करना ही प्रबंधक का मेन काम हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रबंध में आर्ट की ये सारी विशेषताएं सम्मिलित होनी चाहिए। इसका दूसरा पार्ट आता है, क्या प्रबंध एक विज्ञान है? वेदर मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस। साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। केवल नॉलेज या जो फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करने के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि हमें विज्ञान का रूप ले लिया गया है, बल्कि एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी है। सिस्टमेटाइज्ड मतलब कि जो पर्टिकुलर सिस्टम से चल रही है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की एक प्रक्रिया है जिसमें कि कॉज एंड इफ़ेक्ट, कारण और परिणाम का संबंध होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब क्या हैं? ये साइंस हैं। कैसे साइंस है? प्योर साइंस है, क्योंकि इसमें कारण और परिणाम सम्मिलित है। जैसे कि सेब को ऊपर फेंका जाएगा तो नीचे ही आएगा, तो ये क्या हुआ? कारण और परिणाम हुआ। तो इस तरह से हम मैनेजमेंट को कैसे साइंस मान सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स देखेंगे। पहला आता है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब मैनेजमेंट में भी पर्टिकुलर अध्ययन की एक विधा है जिसमें कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जैसे कि हेनरी फ्योल के हैं या F.W. टेलर के हैं, मेरी पार्कर फोलेट के हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल्स कैसे हैं जिनको कि आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज करते रहें, पर्टिकुलर सिचुएशन पे ही ये फॉलो किए जा सकते हैं। दूसरा आता है यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज़ हैं, ये अलग अलग कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर बनाई गई हैं। तो ये भी साइंटिफिक मेथड इसमें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा किए जाते हैं और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अमेरिका में भी फॉलो होंगे तो इंडिया में भी होंगे, स्कूल में होंगे तो कॉलेज में भी होंगे। तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन लिए हुए होते हैं, जो कि एक साइंस का पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, just like any other science like principle and theories of management can also establish cause and effect relationship between different factors. Like if we take the example of employees, जो highly motivated employees होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान देते हैं, जबकि poorly motivated उनका क्या कॉज रहता है? लो प्रोडक्टिविटी का रह सकता है। वेरीफिएबल नॉलेज, like any other science, the knowledge ऑफ मैनेजमेंट कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड। अलग अलग लैब्स में स्पेशलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड के द्वारा इनको फॉलो किया जा सकता है। और लास्ट आता है प्रिडिक्टेबिलिटी। इट मीन्स मैनेजमेंट साइंस कैन ऑल्सो सर्व एज अ रिलायबल बेसिस फॉर प्रीडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स और रिजल्ट्स ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक एक्शंस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रबंध को हम विज्ञान के रूप में भी मान सकते हैं। अब इसका अगर हम कंक्लूजन लें, क्योंकि दोनों ही बात हमने पढ़ ली है, कला भी देख लिया है, विज्ञान भी देख लिया है, लेकिन यदि हम कॉम्बिनेशन के रूप में देखें, इसका कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि जैसे कि पीटर ड्रकर ने भी बताया कि मैनेजमेंट कैन नेवर बी एन एग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्ट साइंस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। और ये कैसा साइंस है? बिहेवियरल साइंस हम इसको कह सकते हैं, या इम्प्योर साइंस या सोशल साइंस कह सकते हैं। लेकिन फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन इट मे बी कंक्लूडेड दैट मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस। इट इज़ द ओल्डेस्ट आर्ट एंड यंगेस्ट ऑफ साइंस and it can be implemented according to the situation in front of any of the management.